हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एक्सेल में चेंज जो पोर्शन है रिव्यू के अंदर चेंज पोर्शन। इसमें हम सीखेंगे कि प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक और अदर एक्टिविटीज। तो आइए जानिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जाते हैं प्रोटेक्ट सीट। हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा काम किया हो गया उसमें कोई दूसरा यूज़र छेड़खानी ना करे। इसके लिए हम इस सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट लॉक। अब इसमें चाहे तो आप पासवर्ड देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते नहीं दो। पहले नहीं, पासवर्ड नहीं देते हैं और क्लिक करते हैं। अब आप इस सीट पे क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करने देगा। और ये जो सेल मैंने है इसको मैंने एक बार एडिट मोड में खोल रखा है। ये अलाउ यूज़र है इसलिए एडिट मोड में खोल रखा है, इसलिए इस पर काम कर सकते हैं। एक बार इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना है। अब हम कहीं भी क्लिक करें ये हमें काम नहीं करने देना है। बाहर निकलते हैं, पहले इस अलाउ यूज़र को अपने डिलीट कर देते हैं, इसको बाद में समझेंगे। अब इसको प्रोटेक्ट करते हैं और बिना पासवर्ड के प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखो, और ये जो क्लिक कर रहे थे तो ये आपकी सीट प्रोटेक्ट हो गई। अब कोई भी अदर यूज़र इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई भी डाटा आपका एडिट नहीं कर सकता। इस तरह से ये सीट आपकी प्रोटेक्ट हो गई। अब इसमें अनप्रोटेक्ट किया, अब चाहे इसमें पासवर्ड दे दो। मैंने 1 दे दिया और 1 दे दिया। अब भी सीट प्रोटेक्ट है, लेकिन जैसे ही ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड पूछेगा। पहले पासवर्ड नहीं पूछ रहा था, पहले साधारण प्रोटेक्ट किया था। ये लो, हमने पासवर्ड देके इसको ओपन कर लिया। तो ये था अपनी सीट को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका। दूसरा था प्रोटेक्ट वर्कबुक। वर्कबुक में प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें ये जो सीट्स 1, 2, 3 ये सारी एक वर्कबुक के अंदर आती है। हम बहुत सी सीटें खोल सकते हैं एक वर्कबुक में, तो ये पूरी वर्कबुक पूरी सीटों को ही लॉक कर देगी। प्रोटेक्ट, अब फिलहाल हम स्ट्रक्चर लॉक कर रहे हैं। पासवर्ड दिया, ओके किया, पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड दिया, ओके किया। अब देखो हम इसमें काम तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन न्यू सीट नहीं खोल सकते। देखो हमें उन्हें क्लिक किया, ये नई सीट खोलने नहीं दे रही। इसका मतलब है कि ये वर्कबुक, इस वर्कबुक में आप 6 सीटों से ज़्यादा 7वीं सीट पे आप काम नहीं कर सकते, 6 ही सीटों में काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ये वर्कबुक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पार 1 करके, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं रेस्ट्रिक्स, ये तो हो गई, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगी। ये जो परमिशन है ये हमें ऑनलाइन सर्वर पे काम करने की परमिशन देती है, क्योंकि ये सीट अगर शेयर होती है तो हम दूसरे यूज़र को ऑनलाइन वर्क करने के लिए परमिशन देते हैं। इसके लिए सर्विस ऑन करनी होती है, जिसके लिए विंडो लाइव आईडी वगैरह एक्टिवेट करवानी होती है। तो इसका अभी तक कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमें मेन यूज़ तो एक तो वर्क की सीट प्रोटेक्ट करना और एक ये स्ट्रक्चर से करना है। उसके बाद में शेयर इसमें हम शेयर करेंगे, यानी कि एक से अधिक यूज़र को हम इस सीट को शेयर करने के लिए बोलेंगे, तो एक से अधिक यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। ये देखो, ये अभी सीट को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो अदर यूज़र को काम नहीं करने देगा, ठीक है। इसी तरह हम इस शेयर से अलाउ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब हम इस पर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब सिंगल यूज़र हो गया, एक यूज़र काम करेगा, इसलिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अलाउ करने पर दूसरे यूज़र को अलाउ करते हैं तो काम नहीं करने देता, क्योंकि दोनों यूज़र एडिटिंग करेंगे तो लॉक करके लॉक की हुई सीट दोनों यूज़र को काम नहीं करने देगी। अब चलते हैं प्रोटेक्ट एंड शेयर। अब हमने इस सीट को शेयर भी किया और प्रोटेक्ट भी कर दिया।
ये लो, ये सीट प्रोटेक्ट भी हो गई, शेयर भी होगी, दोनों काम हो गए। अब इसमें दोनों यूज़र काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हैं। अब हम अनप्रोटेक्ट करेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी वापस। अभी प्रोसेसिंग ले रहा है, वापस अनप्रोटेक्ट हो रही है। ये देखो वापस शेयर वर्कबुक भी थी वो अनप्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम मल्टीपल यूज़र के लिए भी अपने सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब आया ऑप्शन अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। जब हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं तो हमें किसी भी सीट पे काम करने नहीं देते। तो इसके लिए ऑप्शन है कि हमें कुछ तो परमिशन हो जिस पे हम काम कर सकें। इसके लिए अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, हम इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ रेंज सेलेक्ट करेंगे। ये देखो रेंज, मैंने कहा कि मेरे को तो ये नाम चेंज करने पड़ सकते हैं, तो नाम के लिए मुझे परमिशन चाहिए। उसके लिए आपको एक पासवर्ड भी देना पड़ेगा कि रेंज को एडिट करना है, तो उसके लिए पासवर्ड अलग से। ओके किया, पासवर्ड को री एंटर किया, ओके करके अप्लाई कर दिया। अब हम इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं वापस। अब हम क्लिक करेंगे तो हमें ये काम नहीं करने देगा, लेकिन हम इसमें एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए भी उसने पासवर्ड मांग लिया कि आपको एडिट करना है तो पासवर्ड दीजिए। एडिट करने का अलग से पासवर्ड था, वो पासवर्ड मांग लिया, तो हम पासवर्ड देंगे। ये देखो हमने 1 क्लिक किया और बाहर आ गए। अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं और लेकिन अदर सीट में एडिट नहीं कर सकते। ओके, इस तरह से अलाउ फंक्शन काम करता है। अनप्रोटेक्ट करेंगे, अलाउ फंक्शन को हटा देंगे तो हम उन सीटों पे काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ट्रैक चेंज, हम ट्रैक चेंज पे क्लिक करके ओके करके इसको अलाउ करके ओके करके इस सीट को बंद कर देते हैं। वो इसलिए कि अगर जब दूसरा यूज़र इस पर काम करेगा तो इस पर आकर एडिटिंग करेगा। तो हमने इसको एक बार बंद किया और वापस री ओपन किया। सीट ओपन हो रही है, ये ओपन होगी। अब हम इसमें कह देते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने इस सीट को पूरे के पूरे को उड़ा दिया, डाटा को, इस डाटा को भी उड़ा दिया। आप इनमें से एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे, ओके कर दिया। अब ये कह रहा है कि आपने जो चेंज किया है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है क्या नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि पहले वाले यूज़र ने क्या किया था, टैग चेंज हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो हाईलाइट करने की वजह से ये अब उस चेंज को, जो भी डाटा दिया उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए परमिशन चाहिए, वो उसने हाईलाइट कर दी, तब चेंज करने के लिए परमिशन ज़रूरी हो गई। तो इसके लिए इसने कहा है कि आपकी सेल D212 में 45 पड़ा था। देखो हमने डिलीट कर दिया, हमें पता भी नहीं 45 था, D2 है, हमें याद भी नहीं है कि 45 है, लेकिन इसने बता दिया कि 45 पड़ा था, उसे एक्सेप्ट करना है। मैंने कहा यस, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब था हमने उसकी जगह ब्लैंक धरना है, रिजेक्ट करने वाला वापस वही डाटा मिल जाए। ठीक है, इस तरह हमने रिजेक्ट किया तो वापस वही डाटा आ गया, और एक्सेप्ट किया तो वो ब्लैंक हो गई। इस तरह से ये ट्रैक चेंज काम करता है, एवरीवन एवरीवेयर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही कि सीट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, शेयर बुक वर्कबुक कैसे की जाती है, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक कैसे काम करती है, और अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज कैसे काम करती है, ट्रैक चेंज का क्या प्रयोग है, वो हमने अब देख लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।